Good. So we will start with level 2 questions today. Level 2 मतलब नीट लेवल के क्वेश्चंस प्रीवियसली आए थे नीट एग्जाम। इसमें पहला ही क्वेश्चन, a coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. If the magnetic flux phi measured in Weber linked with the coil varies with time as 50 t square plus 4. The current in the coil at t equal to 2 second is, आपको करंट पूछा है at t equal to 2 second, आपको फ्लक्स का फंक्शन दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन टाइम, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और टाइम बोला है 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाउ डू यू फाइंड आउट करंट। तो ओहम्स लॉ अगर पता होगा, डू यू नो व्हाट इज ओहम्स लॉ? V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V की जगह पे लिखते हैं E। E मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I इक्वल टू E बाई आर। आर पता है, E मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। एंड हाउ टू फाइंड आउट E? अगर आपको याद है E कैसे फाइंड करते हो, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन हम लिखने नहीं वाले, तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, E इक्वल टू डी डी टी ऑफ फाई। फाई फ्लक्स, फ्लक्स कितना था 50 टी स्क्वायर, 50 टी स्क्वायर प्लस 4। तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका। E इक्वल टू 50 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ 50 टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ 4। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। 50 आउटसाइड और डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू 2 था कि 4 था, 2 था। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर? 2t। तो ये आ गया 2t और ये आ गया 0। तो E कितना आ गया 100t। E इक्वल टू 100t। लेकिन हमको पूछा है व्हाट इज द करंट एट 2 सेकेंड, तो T इक्वल टू 2 डालोगे तो 100 इंटू 2 विच इज 200। वेरी गुड। देयरफॉर करंट I, व्हाट वाज करंट I? E by R। E by R, E कितना आया 200, R कितना दिया है 400। 400 तो 200 और 400 कितना, हाफ। हाफ मतलब 0.5। तो आंसर आपको हाफ एम्पियर या फिर 0.5 एम्पियर मिलना चाहिए। है क्या ऑप्शन नंबर ए? तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपल। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2. A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter is, तो पहले क्वेश्चन समझ लो। A conducting circular loop मतलब आपके पास एक सर्कुलर लूप है which is conducting। conducting मतलब ये conducting material से बना होगा like copper or something। आगे बोला है it is placed in a uniform magnetic field। uniform magnetic field का मतलब होता है कि magnetic field is same everywhere। magnetic field का magnitude same है। तो imagine हमारे पास ये magnetic field है जिसका strength आपको दिया है 0.04 टेस्ला। तो ऐसा एक फील्ड है, राइट। और बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट 2 mm पर सेकेंड। तो जैसे ही इसका रेडियस कम होने लगेगा, if the radius is decreasing then the flux linked with the coil changes। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो आपको वो पूछा है द इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कितना, कब, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तब। सो व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, यू जस्ट हैव टू नो बेसिक फॉर्मूला। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस ईएमएफ? E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। वेरी गुड। बट डू यू रिमेंबर व्हाट वाज फ्लक्स? B into A। वेरी गुड। फ्लक्स अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लो। फ्लक्स इज B बार डॉट A बार
विच इज बी ए कॉस ऑफ थीटा। लेकिन हमारे केस में थीटा कितना है 90 है ना, 90 है, 0 है, राइट। क्यों 0 है? क्योंकि एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो हम क्या करते हैं, हम एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ये है एरिया का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऑलरेडी पता ही है, कितना है, ये क्या है, बी। तो ए और बी का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो एंगल कितना हो गया, 0। तो कॉस ऑफ 0 कितना, 1। तो बी बार डॉट ए बार मतलब फ्लक्स कितना आएगा, बी इंटू ए। तो ये याद रखना, नहीं तो एक स्टेप यहाँ बढ़ा देता हूं मैं, ये पता होना चाहिए बी बार डॉट ए बार। फिर इसको आप लिखोगे E इक्वल टू डी बी टी ऑफ बी ए कॉस ऑफ 0, क्योंकि हमारा एंगल 0 है यहाँ पे, तो यू विल हैव cos 0 इज 1। तो E इक्वल टू B कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो B कांस्टेंट, अंदर रह गया A dA बाय dt। बट व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पाई भी कांस्टेंट, तो b इंटू पाई, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2r dr बाय dt। जिनको डेरिवेटिव्स नहीं पता उनके लिए एक चीज याद रखना हमेशा, यू विल हैव डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, इट इज n इंटू x रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे dx बाय dx होता ही है, हम लिखते नहीं है, इट इज ऑलवेज देयर dx बाय dx, करेक्ट। अब इन केस, जस्ट इन केस हमको x रेज टू n का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो n x रेज टू n माइनस 1 dx बाय dt। हमारे पास क्या था, हमारे पास था r स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ r रेज टू 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। x की जगह पे क्या है r, करेक्ट, n की जगह पे क्या है 2 r रेज टू 2 माइनस 1 dr बाय dt। तो कितना आ गया, 2r dr बाय dt। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे 2r dr बाय dt। देन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड EMF व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। गुड। तो b की वैल्यू कितनी है, 0.04 पाई 2, r कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में। और एक यहाँ पे ये बोला था, अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन अच्छे से, द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग। रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग मतलब रेडियस इज चेंजिंग विथ टाइम। नहीं समझ में आया तो यूनिट्स देख लेना, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या दिया है, dr बाय dt। कितना दिया है 2 mm मतलब 10 पावर माइनस 3, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो यू विल गेट हियर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, करेक्ट। तो ये मिल जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, ये 4 है ना, ये क्या है 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पिछली स्टेप में इसको लिख देता हूँ 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो ये हो गया 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मैग्नेटिक फील्ड। देन 4 इंटू 4 16 इंटू 2 कितना 32, और क्या है पाई। बाकी सारा का सारा 10 के पावर का एडजस्टमेंट है, 10 पावर माइनस 2 माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस 7, करेक्ट, माइनस 7। क्लियर, ऑप्शन देख लो एक बार, है 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट। माइक्रो कैसे आया, तो ये ऐसे आया 32 पाई इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 6। माइनस हम कैसे लिख दिया हमने, -1 एंड -6, तो ये आ जाएगा 3.2 पाई और 10 पावर माइनस 6 मतलब माइक्रो, तो माइक्रो वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। मैं और एक बार बता देता हूँ आपको, हमेशा याद रखो इतने ज्यादा स्टेप हमको करने नहीं है। तो शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। तो शॉर्टकट ऐसा है, बेसिक्स, अगर आपको याद है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो आपको याद है फाई इज बी इंटू
ए। अगर ये पता है तो बी बाहर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, फिर पाई भी बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr by dt। बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a coil of resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it। तो सेम क्वेश्चन है, आपके पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। तो पिछले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले केस में हम लोग इसका कॉइल का रेडियस हम लोग कम कर रहे थे, तो वी वर डिक्रीजिंग द रेडियस, बट दिस टाइम हम कॉइल का रेडियस चेंज नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होने के लिए यू हैव मेनी वेज, या तो कॉइल को मूव कर लो, या फिर कॉइल का डायमीटर रेडियस कम करो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। आगे बोला है द इंड्यूस करंट, जो करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि जब जब फ्लक्स चेंज होगा करंट इंड्यूस होगा, तो जो इंड्यूस करंट है इट इज शोन इन फिगर। तो करंट अगेंस्ट टाइम, वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। The magnitude of change in flux through the coil. So what is the magnitude of change in flux? What do you understand by change in flux? नहीं, आगे देखो, in Weber, magnitude of change in flux d phi by dt नहीं, only d phi। तो क्या पूछा है, only d phi, not dt, d phi फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, क्या दिया है I, अगेंस्ट क्या है टाइम। तो डू यू रिमेंबर E equal to d phi by dt, right? अब ऐसा है, but what is E, I into R, therefore क्या मिल जाएगा आपको, I R equal to d phi by dt। हमें क्या फाइंड करना है, d phi। तो d phi कैसे फाइंड करेंगे, तो d phi मिल जाएगा यहाँ से, d phi will be I R dt, करेक्ट। वेल, थोड़ा सा ग्राफ मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, जब हम मोशन सीखते हैं तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अगर आपको याद होगा तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है इसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि a, व्हाट इज a, dv by dt। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। लेकिन इसके साथ और एक भी चीज फाइंड की थी हमने, डू यू रिमेंबर, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व निकालोगे मतलब क्या करोगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अगर आप बोलते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो सिंपल डिस्टेंस क्या होगा, एग्जैक्टली डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो इसके लिए आप बोलते हो स्पीड और टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्टेंस, राइट। अब हमारे पास, मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए बता रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ग्राफ से डेटा, ग्राफ से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। v की जगह पे क्या प्लॉट किया हमने, i, करेक्ट। तो यहाँ पे v की जगह पे क्या आएगा, i, और x पे क्या है टाइम, तो टाइम, राइट। तो हमको एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, करंट इनटू टाइम, राइट। हाँ, करंट इनटू टाइम चार्ज बोल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें ऑलरेडी व्हाट यू हैव इज, इसको लिख सकते हो ना, r विच इज i इंटू dt। लेकिन i इंटू dt क्या है, एरिया अंडर द कर्व, ये है एरिया अंडर द कर्व। किसका कर्व, करंट वर्सेस टाइम का। गुड। तो r की वैल्यू कितनी बोली थी, 10। एरिया कैसे फाइंड करते हो, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल है।
तो ये एरिया आएगा हाफ बेस, बेस कितना है 0.1, हाइट कितना है 4, तो ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, ये आ जाएगा हाफ बेस, बेस इज 0.1 इंटू हाइट, हाइट इज 4, 1 एंड 2, 10 इंटू 0.1 इज 1 और इंटू 2 मतलब कितना आ गया 2 वेबर। तो व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स 2 वेबर होना चाहिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular, a square, a circular, and elliptical loop, all in xy plane are moving out of uniform magnetic field with constant velocity v bar, which is vi cap. The magnetic field is directed along negative z axis. मतलब magnetic field is perpendicular to the plane of these loops. The induced EMF during the passage of this loop, मतलब ये लूप जब बाहर जाएंगे, मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, आउट ऑफ द फील्ड रीजन, तो लूप को आप फील्ड से बाहर निकाल रहे हो, राइट, तो विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो किस केस में इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, राइट, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली नीट और सीईटी में एक्सपेक्ट करना, थ्योरेटिकल है, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्चुअली अगर आपको अच्छे से समझा है तो सबसे पहले लेट अस एसोसिएट, ये आ गया आपका नेगेटिव जेड एक्सिस, नीचे की तरफ जेड एक्सिस ले लेता हूँ, दिस इज नेगेटिव जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो यू हैव मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, ऐसा है। और हमारे पास 4 अलग अलग लूप दिए हुए हैं, तो चारों लूप का देखेंगे वन बाय वन। तो यू हैव 4 डिफरेंट लूप्स, एक है रेक्टेंगुलर, एक है सर्कुलर, एक है स्क्वायर और एक है इलिप्टिकल। तो यू हैव 4 डिफरेंट लूप्स, तो चारों का देख लेते हैं। गुड। और लूप लूप कौन से प्लेन में है, एक्स वाई, राइट, तो एक काम करता हूं, इसको ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, इसको ले लेता हूँ वाई एक्सिस, और ये था जेड एक्सिस, इसलिए नीचे की तरफ है नेगेटिव जेड, तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। तो आपके पास जो कुछ भी लूप है वो सारे के सारे एक्स वाई प्लेन में है, मतलब वो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में है। गुड। तो कौन कौन से लूप थे, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल। रेक्टेंगुलर लूप, तो यू नो हाउ डज अ रेक्टेंगल लुक लाइक, तो ये ऐसा है, ये है रेक्टेंगुलर लूप। गुड। देन तो ये आ गया रेक्टेंगुलर लूप। फिर आपके पास है स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप तो पता होगा ही, स्क्वायर में सारे साइड होते हैं सेम, तो यू हैव अ स्क्वायर लूप, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक इट अ स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर लूप मोर और लेस। समझ लेना, आप नहीं समझ में आया तो इमेजिन कर लेना, दिस इज अ स्क्वायर लूप। देन यू हैव सर्कुलर एंड यू हैव इलिप्टिकल, तो आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, ऐसा इमेजिन करो, दिस इज सर्कुलर, ओके, एंड यू हैव इलिप्टिकल लूप, इलिप्टिकल लूप, इलिप्टिकल मतलब इलिप ऐसे दिखता है, इलिप्स, राइट। देन क्वेश्चन एक्चुअली ओरल था, बट स्टिल यू हैव टू इमेजिन। अब क्या कर रहे हो आप इन सबको, चारों लूप्स को बाहर निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालोगे, लूप को बाहर निकालो या मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालो, बात एक ही है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल रहे हो तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है चारों केसेस में। अब क्वेश्चन ये था कि चारों केसेस में ईएमएफ तो इंड्यूस होने ही वाला है, because whenever the flux linked with the coil changes, EMF is always induced। सिर्फ ये पूछा है कि induced EMF कांस्टेंट कौन से केस में नहीं रहेगा, तो कौन से केस में कांस्टेंट नहीं रहेगा, कैन यू टेल मी रफ आंसर। सर्कुलर एंड इलिप्टिकल, व्हाई, क्यों,
इनका एरिया चेंज होगा। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, अगर मैं एक स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप लेता हूँ, राइट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड या फिर लूप जब बाहर जाएगा, तो ऐसे पूरे के पूरे रेक्टेंगल में बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, राइट। तो स्ट्रिप का एरिया चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हुआ, लेकिन स्ट्रिप का एरिया इज सेम। मतलब यहाँ पे एरिया इज नॉट चेंजिंग बिकॉज ऑफ द शेप। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में शेप की वजह से dA by dt, always always remember what is flux, what, how do you find out induced EMF? d phi by dt. but what is flux? फ्लक्स क्या होता है? b into a। तो इसको लिख सकते हो क्या? b dA by dt, राइट। b कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और dA by dt। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में बिकॉज ऑफ द शेप की वजह से एरिया चेंज नहीं होगा। लेकिन सर्कल में यहाँ पे एक स्ट्रिप होगा जो छोटा है, और यहाँ पे जो स्ट्रिप है वो बड़ा है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर। सेम इज फॉर इलिप्स। इलिप्स के केस में हर जगह पे एवरी पॉइंट पे यू कैन नॉट हैव सेम एरिया। तो जब ये फील्ड मूव होगा तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है और यहाँ पे एरिया कम है। तो dA by dt कांस्टेंट नहीं है। कौन से केस में? सर्कल एंड इलिप्स। तो कौन से केस में? E, क्योंकि E किस पे डिपेंड करता है? dA by dt पे। तो कौन से केस में फ्लक्स dA by dt सेम नहीं होगा? सर्कल एंड इलिप्स। तो EMF कौन से केस में कांस्टेंट नहीं होगा? सर्कल एंड इलिप्स। देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डन। तो ये क्वेश्चन यू डोंट हैव टू राइट, सिर्फ इतना पता होना चाहिए E is proportional to dA by dt, but dA by dt is constant for square and rectangle and it is not constant for straight। तो इसको लिखते कैसे है वो भी बता देता हूँ, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। E is equal to B dA by dt, therefore E is proportional to dA by dt। dA by dt is constant for rectangle and square, but dA by dt is not a constant, for circle and ellipse, and therefore you will say E is not a constant, for circle and ellipse। Hence you have option number B, done। Next question. What they are asking in next question is, conducting circular loop is placed in uniform magnetic field। उसका वैल्यू दिया है 0.025 टेस्ला with its plane perpendicular to the loop। तो वापस से वही केस है, एक लूप है उसको फील्ड परपेंडिकुलर है, दैट्स इट। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है। तो वी विल नॉट पुट अ लॉट ऑफ टाइम हियर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है क्या? E इक्वल टू, अभी डायरेक्ट याद होना चाहिए, सीधा 2 पाई r b dr by dt, करेक्ट? यही था ना? यही था कि नहीं? इसी 2 पाई r b dr by dt। तो अभी याद कर लो ये फॉर्मूला। तो इफ यू नो दिस यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। 2 पाई r कितना बोला है? 2 सेंटीमीटर अगेन, मतलब 2 × 10 पावर -2। b कितना बोला है? 0.025। तो शायद यहाँ पे गड़बड़ है, देखते हैं। व्हाट इज dr by dt? कितना? 1 mm per second। 1 mm मतलब 10 पावर -3, राइट।
हो गया सॉल्व। उसी 2 इंटू 2 4 पाए, 4 पाए, ये 10 पावर -2 और ये 10 पावर -3 मतलब -5 और इसका -3 -8 और ये 25, 25 इंटू 4 इज 100 पाई इंटू 10 पावर -8, 100 और 10 पावर -8 मतलब कितना, 10 पावर -6, तो पाई इंटू 10 पावर -6 वोल्ट मतलब पाई माइक्रो वोल्ट। पाई माइक्रो वोल्ट है क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction 1 upon pi Weber per meter square in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with vector B. The magnetic flux linked with the disc is joke because क्वेश्चन में क्या दिया है पहले समझ लो। सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस दिया है 0.2 मीटर, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1 by pi इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस, तो हमारे पास डिस्क है, तो डिस्क ऐसा है, डिस्क का एक्सिस मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसमें और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 60 डिग्रीज, दैट्स इट, खत्म। तो ये आ गया B, ये आ गया 60 और पूछा है फ्लक्स कितना, फ्लक्स पता नहीं होता है कि हमको, व्हाट इज फ्लक्स, B बार डॉट A बार, B बार डॉट A बार मतलब B A cos ऑफ थीटा, व्हाट इज B 1 अपॉन पाई। A कैसे फाइंड करोगे, R दिया है, कितना दिया था R, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज R, 0.2 मीटर, तो R दिया है तो एरिया मिल जाएगा पाई R स्क्वायर cos ऑफ 60, कैंसिल एंड कैंसल, 0.2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 0.2 मतलब 2 into 10 पावर -1, 2 into 10 पावर -1 का स्क्वायर होगा 4 into 10 पावर -2, cos of 60 is half, 1s and 2s हो गया, 2 into 10 पावर -2 डन, 0.02 वेबर, खत्म। This is question number 7th. Next question. The magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount delta phi in time delta t. The total independent of quantity of electric charge which passes through this time through any point of the circuit is given by. So in short, the total independent of quantity, ये कुछ काम का नहीं है हमारे, you should know, टोटल इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी मतलब कुछ काम का नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ये पूछना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी मतलब वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि बाकी किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगा वो, दैट्स इट, राइट, हमारे काम का नहीं है। क्या पूछा है, चार्ज, क्या बताया है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग बाय एन अमाउंट डेल्टा पाई इन टाइम डेल्टा टी, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, किया ना सॉल्व, कहाँ पे, यहाँ पे, दिस इज द सेम क्वेश्चन, वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ आपको चार्ज फाइंड करना है, तो हमने वहां पे यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, व्हाट इज ई, डी फाई बाई डी टी मतलब डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, बट ई इज आई आर इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, करेक्ट, तो आई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर, बट अगर आपको याद होगा बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट I is चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो चार्ज कितना I डेल्टा टी, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 I डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, डेल्टा फाई बाई आर आएगा, हो गया सॉल्व, डन, डेल्टा फाई बाई आर,
है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform magnetic field is restricted within a region of radius small r. The magnetic field changes with time at a rate dV bar by dt. Loop 1, तो ये जो डायग्राम 1 है उसमें loop 1 दिख रहा है आपको, of radius r which is greater than small r encloses a region r, and loop 2 of radius capital R is outside the region of magnetic field. मतलब जो सेकंड लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के ही बाहर है, राइट? देन द ईएमएफ जनरेटेड इज, लॉजिकली स्पीकिंग, सबसे पहले समझ लो अच्छे से, जो लूप फील्ड के अंदर है ही नहीं और उसमें कौन सा ईएमएफ? जीरो, मतलब सेकंड के लिए क्या आना चाहिए? जीरो। तो जीरो इन लूप 2 एंड जीरो इन लूप 2, मतलब जहां जहां पे लूप 2 में जीरो बोला है वो आंसर हो सकता है, राइट? तो आंसर कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? सी, करेक्ट। देन आगे आपको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्या रेट पे चेंज हो रहा है? dV by dt, करेक्ट। तो लूप 1 के अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, तो लूप 1 में ईएमएफ जीरो नहीं होगा। जहां पे फील्ड नहीं है उसमें लूप जीरो है, जहां पे फील्ड है जहां पे फील्ड नहीं है वहां पे ईएमएफ जीरो है, जहां पे फील्ड है वहां पे ईएमएफ नॉन जीरो है। तो लूप 1 का ईएमएफ जीरो होगा क्या? जीरो कहां बोला है? तो ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या? करेक्ट, हाँ, ए या डी में से ए। अब वेरी सिंपल, ईएमएफ इन द फर्स्ट लूप, ईएमएफ इन द फर्स्ट लूप E equal to minus d phi by dt minus d dt of phi. What is phi? B into A. एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, एरिया चेंज हो रहा है कि फील्ड चेंज हो रहा है? फील्ड। तो एरिया इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर, तो ये हर बार चेक कर लेना, अगर फील्ड कांस्टेंट है तो फील्ड बाहर, एरिया कांस्टेंट है तो एरिया बाहर। किसका एरिया? किसका एरिया होता है ये? लूप का, राइट? लूप का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो यहाँ क्या लिखोगे? माइनस पाई आर स्क्वायर dB by dt। देखो कहाँ पे है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। डन, खत्म। 2016 नीट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10th। जस्ट a minute. Okay. Next question. A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 power 4 turns per meter. Turns per meter, important. Okay. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 ampere from 4 ampere in 0.05 second. If the resistance of the coil is 10 pi square ohm, the total charge flowing through the coil during this time is. Now, this is a good question. अब पहले तो पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या है। तो सोलेनॉइड क्या होता है? यू हैव अ रॉड जिसको हम लोग बोलते हैं कोर, इसके ऊपर होता है वाइंडिंग्स। तो इसलिए बोला है कि सोलेनॉइड पे कितने वाइंडिंग्स है? 2 into 10 power 4 टर्न्स पर मीटर। तो इसके ऊपर आप वाइंडिंग करते हो। वाइंडिंग करना मतलब बेसिकली यू हैव अ वायर, तो इसको आप ऐसा वाइंडिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ वायर। गुड। देन ऐसा आएगा, बहुत सारे वाइंडिंग होंगे, तो यू हैव सो मेनी वाइंडिंग्स ओवर हियर। गुड, तो बस अभी इतना ही दिखाऊंगा मैं, आई नॉट शो मोर। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। अब आगे आपको ये बोला है
टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स नहीं बताया, लेकिन बताया है व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। दोनों में डिफरेंस समझ लो पहले। जितने भी टोटल वाइंडिंग्स होंगे उसको बोलूंगा मैं कैपिटल एन, और लेंथ ऑफ द सोलेनोइड को अगर मैं बोलता हूं कैपिटल एल, तो कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, इसको बोलते हैं स्मॉल एन, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमको क्या दिया है? स्मॉल एन। क्या नहीं दिया है? कैपिटल एन। तो सबसे पहले पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करो, और इसका डायमीटर भी दिया है। डायमीटर कितना है? 0.1। किसका? सोलेनोइड का। डायमीटर अगर 0.1 है तो रेडियस कितना होगा? इसका हाफ, 0.05। स्मॉल एन कितना दिया है आपको? 2 इंटू 10 पावर 4, 2 इंटू 10 पावर 4 टर्न्स पर मीटर। राइट। आगे क्या बोला है? एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। पहले तो एक्सिस क्या पता होना चाहिए? एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये एक्सिस ऑफ सोलेनोइड हो गया। अब आपको बताया है एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, इस सोलेनोइड के सेंटर पे और एक कॉइल है जिसके कितने टर्न्स है? 100 टर्न्स है। मतलब यहाँ पे और एक कॉइल है जिसके 100 टर्न्स है, तो टोटल 100 टर्न्स है इस कॉइल के। और इस कॉइल का, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, गुड, इस कॉइल का आपको बता दिया रेडियस कितना? 0.01 मीटर। तो इसका रेडियस इस, अभी इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। मैं इसको स्मॉल आर बोल देता हूँ और मैं इसको कैपिटल आर बोल देता हूँ। इट्स सेम थिंग। गुड। तो यू हैव स्मॉल आर, मतलब जो उसके अंदर कॉइल है, सोलेनोइड के अंदर जो कॉइल है उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर, विच इज 0.01। तो स्मॉल आर इज 0.01 मीटर। देन करेक्ट, देन और करेक्ट है ना? कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर छोटा है, तो बड़े के अंदर ही छोटा आता है, दैट इज करेक्ट। देन यू हैव हाउ मेनी टर्न्स? टोटल 100। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसको मैं बोल देता हूँ लेट अस से n1। n1 की वैल्यू कितनी? 100। लेट अस कॉल दिस एज n1 व्हिच इज 100। आगे करंट चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट। क्या हो गया? जीरो। कहां से जीरो? 4 से। कितने टाइम में? 0.05। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको दे दिया डी आई इज फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, राइट? तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। कहां से जीरो हो गया? 4 से। तो ये आ जाएगा आपका -4। इसको मैं लिख दूंगा +4। डजेंट मैटर, दिस इज बेसिकली 4, क्योंकि चेंज इन करंट इज 4। 4 माइनस 0 या 0 माइनस 4 कितने टाइम में हो गया? 0.05 सेकेंड्स में हुआ। माइनस भी लिख सकते हो, सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल करंट इज 0, इनिशियल इज 4, तो 0 माइनस 4 इज -4। आगे इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का रेजिस्टेंस। अभी गड़बड़ होगा, दिस इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो मैं रेजिस्टेंस को बोल देता हूँ आर डैश। कितना है आर डैश? 10 पाई स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 पाई स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? टोटल चार्ज थ्रू द कॉइल। हाउ विल यू फाइंड आउट टोटल चार्ज थ्रू द कॉइल? Total charge, what is by definition charge? I is q by t, मतलब dq by dt. So you are saying that charge upon time is I, so dq is I dt. Good. dt तो पता ही है आपको, right? What is I? What is I? E by R. E by R dt. Good. सी ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, जो फाइंड करना है वहां से स्टार्ट करो। क्या फाइंड करना है? चार्ज। ओ, चार्ज का फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं? लेकिन करंट तो याद है। करंट कितना है? डी क्यू बाई डी टी है। तो डी क्यू क्या आ जाएगा? आई डी टी हो जाएगा। लेकिन आई तो ई बाई आर होता है, करेक्ट? ई इज डी फाइव बाई डी टी। करते जाओ, देखते हैं, एक कोई ना कोई फॉर्मूला बना ही लेंगे हम लोग। गुड। ई इज डी फाइव बाई डी टी, और आर और डी टी ये तो कैंसिल ही होगा, ये तो पहले बना के रखा था हमने, किया था ना डी फाइव बाई आर पिछले क्वेश्चन में।
गुड, तो हमको ये फॉर्मूला तो पता था. कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज फाई? सही है, सही जा रहे हो. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एक बार आपने फॉर्मूला बना लिया तो अगली बार वापस से उस स्टेप्स को फॉलो नहीं करना. डायरेक्टली डी फाई बाई आर. व्हाट, हाउ डू यू फाइंड आउट डी फाई? b into a. Good. So you will write down dq equal to, okay, b into a. एरिया चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं. क्या चेंज होगा? फील्ड. क्यों चेंज होगा बता देता हूँ. तो a बाई आर, एरिया बाई आर dv. क्यों चेंज होगा? क्योंकि करंट चेंज होगा. अगर आपको 12th नंबर से पहले का एक चैप्टर था या उसके बाद था, याद नहीं, समथिंग वाज देयर, जिसमें हमने सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, म्यू 0 एन आई. वेरी गुड. तो आपको ये पता है कि dB मतलब B इज म्यू 0 एन आई, where म्यू 0 एन आई इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड. गुड. म्यू 0 को बाहर निकालो, n को बाहर निकालो क्योंकि दोनों कांस्टेंट है. और a क्या आएगा? पाई. पाई आर स्क्वायर. और ये r क्या है? ये रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस को हमने डिनोट किया है r डैश से. वापस क्वेश्चन वो आ जाता है, a किसका है? किसका है? कॉइल का a या फिर सोलेनॉइड का a? सोलेनॉइड का, कॉइल का? ओके, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा. तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास? म्यू जीरो और n बाहर, म्यू 0 और n बाहर. डी आई, व्हाट इज डी आई? 4. करेक्ट. तो डी आई इज 4. डू यू नो व्हाट इज कैपिटल R? यस. डू यू नो व्हाट इज R डैश? यस. डू यू नो व्हाट इज n? यस. डू यू नो व्हाट इज म्यू 0? यस. डू यू नो व्हाट इज डी आई? यस. तो डाल के देखो वैल्यूज आता है कि नहीं, चेक करेंगे. पाई R कितना है? अरे 0.05. इसका स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर. आर डैश रेजिस्टेंस कितना दिया था? 10 पाई स्क्वायर हुआ था ना, 10 पाई स्क्वायर. म्यू 0 कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. स्मॉल एन कितना दिया है? 2 इंटू 10 पावर 4. 2 इंटू 10 पावर 4. डी आई कितना है? 4. करेक्ट. तो अब you have to do calculations which is very simple. कैसे सिंपल? ये 5, अच्छा पर स्क्वायर कर लो, चाहिए तो पर स्क्वायर कर लो. पाई इंटू 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 और प्लस 4 -3 इंटू 2 इंटू 4 रहने दो, या 8 कर लो, ठीक है. 8 अपॉन 10 पाई स्क्वायर. पाई 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 स्क्वायर. करेक्ट. 25 4 का 100. 100 बाई 10 10. तो ऊपर आ गया 10 और ये आ गया 10 पावर -4 -3 -7 और 8. 25 4 था तो पहले ही कर लिया ना आपने. 25 4 था कितना? 100. 100 बाई 10 कितना? 10. तो ये 10 वहां से आ गया. क्या बचा फिर? 10 पर -4 -7 -3 मतलब -7 और 8 बचा. तो 8, तो 8 इंटू 10 पावर -6. 8 इंटू 10 पावर -6 कूलम ये होना चाहिए. अभी नहीं है तो कुछ गड़बड़ है. नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? ए रेडियस डायमीटर दिया है. किसका डायमीटर बात कर रहे हो आप? विच वन? सोलेनॉइड. सोलेनॉइड का डायमीटर कितना है? हमने क्या लिया? रेडियस 0.05. तो ऑलरेडी हाफ किया कि नहीं किया? तो कहाँ गड़बड़ है? देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई ये भी सीखना पड़ेगा. गलती कहाँ हुई? हमारा आंसर आ रहा है 8. 8 आ रहा है ना आंसर. करेक्ट. और हमको मिलना चाहिए था 32 पाई 16 पाई ऐसा कुछ. मतलब समथिंग इज रॉन्ग हियर. तो क्या गलत हुआ?
अगर आप यहाँ पे आर की जगह पे रेडियस ऑफ कॉइल डालते, क्यों डालते कॉइल, क्यों, क्योंकि जब करंट चेंज होगा किस में, सोलेनोइड में, तो फील्ड चेंज होगा किसका, सोलेनोइड का। सोलेनोइड का फील्ड कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो अंदर का कॉइल कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है, तो फ्लक्स किसका चेंज होगा, कॉइल का। तो रेडियस किसका यूज करोगे, हाँ कॉइल का। तो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो नंबर, गलती नंबर 1, तो मिस्टेक नंबर 1, हियर यू शुड हैव स्मॉल आर। गुड। तो स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर कितना था, 0.01, मतलब इसको यहां से हटा दो, इसको हटा दिया तो 25 भी गया। अब चेक करो, अब चेक करो। ओके, तो व्हाट यू विल हैव इज, सिर्फ 25 जाने से व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा, 32। 32 तो आ गया कम से कम, 32, करेक्ट। देन व्हाट, 10 पर -4 एंड -3 मतलब कितना, -7, करेक्ट, क्लियर। और ये जो 10 था, ये 10 ऊपर, 10 पर -8, तो 32 इंटू 10 पावर -8, इसको 10 पावर -2 और 10 पावर -6 कर देंगे, राइट। तो कम से कम माइक्रो आ गया, और 3 और 2 आ गया। गुड। अब अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो कहां दूसरी गलती है वो बताओ, है ना। हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला जो आप बनाते हो, यहाँ पे जो लिखते हो, ये होता है सिंगल टर्न का। कॉइल में कितने टर्न्स है, N1, मतलब कितने हैं, 100। हाँ, तो यहाँ पे हर जगह पे आप मल्टीप्लाई करोगे N1 से, राइट। तो ये सिंगल टर्न के लिए था, N1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। N1 की वैल्यू कितनी है, 100 है, करेक्ट, 100 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे 100, तो यहाँ पे भी 100, और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे भी 100। तो यहाँ पे अगर 100 है, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज कितना, हाँ ये 10 पावर, ये 10 ऊपर जाके -8 होने वाला है ना, ये -8 है, तो कितना आ गया, 32 इंटू 10 पावर -6, मतलब कितना, 32 माइक्रो कूलम, करेक्ट। अब अभी भी सही नहीं है, वेट 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 वेट, ये तो 32 माइक्रो कूलम है क्या आंसर में, हाँ तो सही है, डन। क्योंकि पाए अगर होता तो गए। तो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर दिस, देन यू शुड नो फ्लक्स इज बी इनटू ए। ए कांस्टेंट है तो आउटसाइड, ए कांस्टेंट क्यों, क्योंकि एरिया हमने चेंज नहीं किया, ना सोलेनॉइड का ना कॉइल का। चेंज क्या कर रहे हैं, करंट। करंट चेंज करने से क्या होगा, फील्ड चेंज होगा। कहां पे चेंज होगा, सेंटर पे। क्यों, क्योंकि सेंटर पे फील्ड किस वजह से आ रहा है, सोलेनॉइड की वजह से। सोलेनॉइड का फील्ड का इक्वेशन क्या है, μ0 ni, और n1 से मल्टीप्लाई करते जाना, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट। Next question. A conducting square frame of side A. आपके पास एक कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब करंट है ऐसा नहीं, कंडक्टिंग मतलब मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। तो यू हैव अ स्क्वायर फ्रेम, ऐसा एक फ्रेम है जिसका साइड ए है, ये कंडक्टिंग है, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, तो पता होना चाहिए दिस इज कंडक्टिंग। And a long straight wire carrying current I. So you have a long straight wire जिसमें current I है, which is going from bottom to top. Okay. Are located in the same plane. Same plane मतलब अगर wire along z axis है, तो जो फ्रेम है वो x z प्लेन में है, तो बोथ ऑफ देम आर इन एक्स जेड प्लेन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो वायर भी और लूप भी दोनों के दोनों एक्स जेड प्लेन में है।
आगे द फ्रेम मूव्स टू द राइट विथ वेलोसिटी v, तो द फ्रेम इज मूविंग टू द राइट, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं विथ वेलोसिटी v. गुड. द EMF इंड्यूस्ड इन द फ्रेम इज प्रोपोर्शनल टू x is distance of center of the loop from the wire. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. नंबर 1, डू यू रिमेंबर if you have a current carrying wire, long straight current carrying wire, it produces a magnetic field in its surrounding. तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, let us take some point distance d, तो आपको याद है कि d डिस्टेंस पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है? म्यू 0 I अपॉन, हाँ साइन आता है लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री होता है तो साइन 90 is 1, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई d. तो d डिस्टेंस पे फील्ड इज म्यू 0 I अपॉन 2 पाई d. नंबर 1 ये पता होना चाहिए. नंबर 2, यू शुड नो व्हाट इज राइट हैंड रूल. imagine the wire to be held in your right hand, right, with thumb outstretched. thumb को आपने stretch कर लिया और फिंगर्स को कर दिया कर्ल. अगर थंब ये करंट का डायरेक्शन देता है तो कर्ल फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो फील्ड डायरेक्शन है अलोंग द फिंगर. मतलब फील्ड अगर आप देखोगे तो वायर के राइट साइड में ये अंदर जा रहा है और वायर के लेफ्ट साइड में ये बाहर आ रहा है. हाँ, बिकॉज ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स. कर्ल्ड फिंगर देखोगे तो हियर दे आर कमिंग आउट एंड हियर दे आर गोइंग इनसाइड. तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट है I, उसके बाद आपके पास है एक लूप, स्क्वायर लूप. तो यू हैव अ स्क्वायर लूप. तो यू हैव अ लूप हियर. ओके, देन लूप का साइड कितना? A. तो लेंथ ऑफ साइड इज A. गुड, A. एंड और एक चीज बताइए आपको, ये डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? x. कितना तो हो गया. इसको कुछ नाम दे देते हैं, P Q R S. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो लूप है इसको क्या कर रहे हो आप? बाहर निकाल रहे हो. तो यू आर पुलिंग दिस आउट. बाहर निकालोगे विथ वेलोसिटी v, तो क्या होगा? फ्लक्स होगा चेंज. जब फ्लक्स होगा चेंज तो क्या होगा? EMF होगा इंड्यूस. और EMF इंड्यूस का फॉर्मूला बनेगा, उसमें x आएगा तो और a भी आएगा. तो व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी, ऐसा पूछा है. टेल मी वन थिंग, ये डिस्टेंस कितना? a/2, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड कितना था? a, तो ये कितना? a/2. अब कैन यू इमेजिन, ये जो x है, x, दिस इज इक्वल टू, लुक ये डिस्टेंस बताना चाहिए था, नहीं बताया, लेकिन बताना चाहिए था. हाँ, ये भी a/2 आता है डिस्टेंस. दे शुड बी टेलिंग यू दिस. जो बताया नहीं है नॉर्मली, दे शुड बी टेलिंग यू यहाँ तक. गुड. तो ये डिस्टेंस भी है a/2. गुड. तो वायर का डिस्टेंस PQ साइड से कितना हो गया? चलो ठीक है, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ. एनीवेज मुझे बताओ विदाउट चेंजिंग नाउ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. वायर का डिस्टेंस कितना हो गया? हाँ ठीक है, गुड. यहाँ पे इसको ऐसा रखो तो बेटर, x माइनस a/2. SR का डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस a/2. वेरी गुड. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस a/2. क्लियर यहां तक? अब ऐसा क्यों किया मैंने? वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या था? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई डिस्टेंस. मतलब PQ साइड पे फील्ड को मैं बोल देता हूँ B1. यहाँ पे जो भी फील्ड होगा
और मैंने बताया था इट इज कमिंग आउट। आउट मतलब डॉट डॉट, इसको बोल देते हैं B1। अंदर जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब क्रॉस, राइट, B2। तो डॉट एंड क्रॉस पता होना चाहिए। डॉट मतलब कमिंग आउट एंड क्रॉस मतलब गोइंग इनसाइड। तो व्हाट इज B1? B1 की वैल्यू बताओ। μ0 I 2 पाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x माइनस a/2। सिमिलरली B2 will be μ0 I upon 2 pi into distance। डिस्टेंस कितना है x plus a/2। यहां तक क्लियर? गुड। हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? इंड्यूस्ड EMF। व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF? d phi by dt। वेरी गुड। बट it is b into a by dt। a is a changing? ये राजू लुक चेंज हो रहा है क्या? यस, नो, यस, चेंज हो रहा है। गुड। तो इसके आगे क्या करोगे? बुक का मेथड अलग है, बुक में अलग ही लिखा है, तो बुक को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग सम अदर मेथड। देन चलो ठीक है, और थोड़ा सा डेप्थ में आना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड? फील्ड याद है? फील्ड याद है ना? ईएमएफ याद है? ट्रांसलेशनल ईएमएफ सुना है कभी? यस, सुना है। हाँ, तो ट्रांसलेशनल ईएमएफ में जब आप डिराइव कर रहे थे फॉर्मूला, ई का एक फॉर्मूला आया था, BLV। वेरी गुड, BLV। इसका मतलब जब आप इस लूप को बाहर निकाल रहे हो तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो PQ साइड पे जो EMF इंड्यूस होगा उसको बोल देंगे E1, यहाँ पे जो होगा उसको बोल देंगे E2। लेकिन E इज BLV, तो E1 क्या आएगा? B1। L मतलब साइड लेंथ, लेकिन साइड लेंथ कितना है? A, तो A और V। तो E1 इज B1। व्हाट इज B1? μ0 I अपॉन 2 पाई x माइनस a/2 और a और v। सिमिलरली E2 मतलब सेकेंड साइड पे, इस साइड पे क्या आएगा? B2 AV। व्हाट इज B2? व्हाट इज B2? व्हाट इज B2? μ0 I अपॉन 2 pi x plus a/2 into a into b। The induced EMF in the frame is proportional to, तो induced EMF is proportional to, अब एक साइड पे E1 है, एक साइड पे E2 है, करेक्ट? ज्यादा कौन सा है, E1 या E2? ज्यादा EMF कौन सा है? बेसिक why E2? हाँ, E1 में नीचे डिस्टेंस कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस कम तो EMF ज्यादा, तो ज्यादा EMF किसका है? तो नेट EMF कितना हो गया? नेट EMF कितना होगा? E1 माइनस E2। तो ये आ जाएगा μ0 I अपॉन 2 पाई x माइनस a/2 AV माइनस μ0 I AV अपॉन 2 पाई x प्लस a/2। क्या क्या कॉमन निकलेगा? μ0 I AV अपॉन 2 पाई, ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x माइनस a/2 माइनस 1 अपॉन x प्लस a/2। गुड। देन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डोंट वरी। सिंपल है ना? सिंपल है, अगर पता होगा तो फॉर्मूलाज। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x माइनस a/2 को मैं लिख सकता हूँ, क्या क्या कर सकते हैं इसको? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। μ0 और क्या बचा? I AV अपॉन 2 पाई।
नीचे दूसरे साइड पे था x प्लस ए बाई टू, बीच में था माइनस, यहाँ था x माइनस ऑफ माइनस प्लस अपॉन x माइनस ए बाई टू इंटू एक्स प्लस ए बाई टू, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई टू का स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पता है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया कैंसल कैंसल, राइट, गुड। देन यू हैव म्यू जीरो आई ए वी अपॉन 2 पाई ए बाई टू प्लस ए बाई टू कितना a, करेक्ट। यहाँ पे इसको इसको सॉल्व करो, क्योंकि ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या है ऑप्शन में 2x, हमारे पास 2x है क्या, नहीं, तो बनाओ 2x, तो बस बनाना पड़ेगा, तो करो इसको सॉल्व। यू हैव टू सॉल्व दिस 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे 2, गुड गुड, करेक्ट है, श्योर। गलती, छोटी छोटी गलती, यू इज 4, क्यों, क्योंकि a बाई टू एक्स माइनस ए बाई टू एक्स प्लस ए बाई टू इज एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4, ये 4 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, 4 आ गया, गुड। अब हाँ ऊपर भी 4 है, ठीक है, 4 इज नॉट, ऊपर x के साथ 4 है तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी पूछा है ना आपको, गुड। देन लुक समवेयर वेरी नियर, कैसे, ये पता है आपको क्या होता है, सो ए नेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसको 2x माइनस ए 2x प्लस ए, मिल गया क्या आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मैं वापस बता देता हूं, थोड़ा हैवी था, है रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2015 नीट। हाँ, करना क्या है, एक लूप है, कौन सा लूप है, स्क्वायर लूप है, और एक वायर है, लूप को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकालोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। तो सबसे पहला काम, एक साइड का डिस्टेंस कितना x माइनस ए बाई टू, दूसरे साइड का डिस्टेंस कितना x प्लस ए बाई टू। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशनल ईएमएफ की बात करते हो, जब लूप को बाहर निकालते हो तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, बी एल वी, बी इंटू एल इंटू वी, तो बी पता होना चाहिए कहाँ पे, पी क्यू पे, लेकिन बी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट याद है तो बी क्या था, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x माइनस ए बाई टू, और आर एस साइड के लिए कितना है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई x प्लस ए बाई टू, तो पी क्यू साइड पे ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, बी एल वी, तो ई वन इक्वल टू बी वन, एल इज ए, वी इज वी, और सेकेंड साइड पे ई टू विल बी बी टू ए वी, बी वन की वैल्यू और बी टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो एक साइड पे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो गया, दूसरे साइड पे कम हुआ है, तो फिर कौन सा इंड्यूस ईएमएफ, कम की ज्यादा, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ इज बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, बिगर वैल्यू कौन सी थी E1 माइनस स्मॉलर, फिर बाकी तो मैथमेटिक्स है ना, ये दिस इज मैथमेटिक्स, डन। ओके, सो बी लिटिल फास्ट, एंड ये a बाई टू का होल स्क्वायर करना मत भूलना, नहीं तो यहाँ पे √2x ऐसा आएगा, so you have to be careful with that. Good. So next question is a simple question, 2013 NEET. A current of 2.5 ampere flows through a coil of inductance 5 Henry. The magnetic flux linked with the coil is, magnetic flux is proportional to I. Magnetic flux is equal to Li, where L is constant of proportionality called as self inductance. L आपको दिया है 5, I आपको दिया है 2.5, 5 into 2.5 कितना होता है 12.5 वेबर, ऑप्शन नंबर बी खत्म, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म।
अगला क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है। A long solenoid has 500 turns. When a current of 2 ampere is passed through it, the resultant magnetic flux linked with each turn, each important, each turn is 4 into 10 power minus 3. The self inductance of the coil is. Same question है, जो पिछला क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, करेक्ट। तो वही है, टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो टोटल फ्लक्स is equal to L into I, but total flux, but you should know total flux is equal to N into flux linked with each. अब एक काम करता हूं, इसको बोलता हूं T, T मतलब टोटल, T मतलब टोटल। तो टोटल फ्लक्स इज नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। फ्लक्स यहां से भी जाएगा, वही फ्लक्स यहां से भी जाएगा, वही फ्लक्स यहां से भी जाएगा, तो कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो पिछले क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा टोटल फ्लक्स, यहाँ बताया है हमको फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, और क्या पूछा है, L। तो बन गया फॉर्मूला, व्हाट इज phi t, Li। तो n phi इक्वल टू Li, तो L क्या आएगा, n phi बाय I। n कितना है, 500 है, phi कितना है, 4 into 10 पावर माइनस 3, और करंट कितना था, करंट कितना है 2। सिंपल, वेरी गुड, खत्म। ये 1000, ये 10 पावर माइनस 3, 1, तो 1 हेनरी, 1 हेनरी, ऑप्शन नंबर ए। गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन is related to one last question. It is related to two coils. ये भी, this is also simple. Two coils मतलब L1 L2, two coils of inductances 2 millihenry and 8 millihenry मतलब L1 and L2 are placed very close to each other, that the effective flux in one coil is completely linked with other। पहले का फ्लक्स पूरी तरह सेकंड के साथ लिंक्ड है, सेकंड का फ्लक्स पूरी तरह फर्स्ट के साथ लिंक्ड है। म्यूचुअल इंडक्टेंसेस कल ही बताया था, अंडर रूट ऑफ L1 into L2, अंडर रूट ऑफ 2 मिली हेनरी मतलब 10 पावर माइनस 3, राइट, और 8 मिली हेनरी 10 पावर माइनस 3। 2 into 8 is 16, 16 का रूट इज 4, 10 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 3 is 10 raised to minus 6, उसका रूट कितना, तो कितना आंसर, 4 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर ए। गुड, so we are done for today.